नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल शेयर के कल यानी कि अगस्त 12 के सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं आरआईएल पे, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला न्यूज़ ये है दोस्तों कि जैसे कि आप सब जानते हो, सऊदी अरामको और रिलायंस के बीच में एक डील की बात चल रही थी, जहाँ पे सऊदी अरब को $15 बिलियन का स्टेक खरीदने वाली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया था। तो उसके ऊपर एक अपडेट आया है दोस्तों वेरी रिसेंटली, जहाँ पे सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासर ने कहा है कि अभी ये डील ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में है। ड्यू डिलीजेंस यानी कि जब भी एक कंपनी दूसरे कंपनी में स्टेक खरीदता है तो कंप्लीट वैल्यूएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पे कंपनी के एसेट्स, कंपनी के लाइबिलिटीज़ क्या हैं और इसको खरीदने से फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस क्या हो सकता है और ओवरऑल कंपनी का वैल्यू कितना है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको करने में टाइम लगता है। तो अंबानी साहब ने भी ये कहा है कि 2021 के बिगिनिंग में इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और डील कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आरआईएल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के लिस्ट में 96th रैंक ले चुका है और ये पहली बार है कि कोई इंडियन कंपनी इतने अच्छे रैंक पे आया है। इसके पहले भी रिलायंस 99th रैंक पे आया था, लेकिन फिसल के नीचे गिर गया था और उसके बाद अभी वापस 96th रैंक पे आया है, जो कि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और रिलायंस ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के चांसेस बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट के थ्रू पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद 12 अगस्त यानी कि कल आपको कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है, अप्रैल से लेके अभी तक शेयर अप ट्रेंड में ही है और बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली है, जो कि ऑलमोस्ट 800 से लेके 2000 तक की रैली देखने को मिली है। और अगर आप एक बात नोटिस करेंगे दोस्तों, तो आज का जो सेशन है यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लास्ट वाला कैंडल है ये डोजी कैंडल है और इसके पहले 2 बार यहाँ पे बैरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर ये डोजी कैंडल एक लंबे अप ट्रेंड के बाद देखा जाता है तो इसका संकेत ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के भी चांसेस है और शेयर में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आपको लेवल्स को फॉलो करके उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो चलिए दोस्तों, कल कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान देना है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, शेयर 2133.80 पे क्लोज हुआ था। तो कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखना है, जो कि 2125 है। अगर शेयर 2125 के ऊपर सस्टेन करता है तभी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर शेयर ये 2125 के लेवल से नीचे आ जाता है तो डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम पहले डाउनसाइड की बात करें तो पहला सपोर्ट 2101.40 पे देखने को मिलेगा और दूसरा जो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो 2057.05 के आसपास, और अगर शेयर उसके नीचे आ जाता है तो 2003 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम अपसाइड के बारे में बात करें तो 2160.35 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार शेयर ने इसी जगह पे रेसिस्टेंस दिखाया है। तो अगर शेयर इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 2195.80 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर हम MACD की बात करें तो यहाँ पे MACD सेल का सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नेगेटिव हिस्टोग्राम भी जनरेट हो रहा है। तो MACD यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाँ दोस्तों, न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है,
लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे देखें तो डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है और बेयरिश एंगल्फिंग के पैटर्न्स भी फॉर्म होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। और अगर हम MACD का इंडिकेटर भी देखें तो उसमें भी सेल सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको हमने जो लेवल्स दिए हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।